आप सब कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के वीडियो में एक शानदार सा टॉपिक लेकर हम हाजिर हो चुके हैं आपके बीच फिर से, कि राजस्थान की मिट्टियों को लेकर के। राजस्थान की मिट्टियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लेकर के आए हैं। वीडियो की एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो अभी हमें याद करके चलना है। उसी दृष्टि से देख करके हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मृदा। मृदा उर्वरता का ह्रास रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। यानी जब मृदा की उर्वरता का जब ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेंगती मृदा कहते हैं। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है जो पौधों को जीवाश्म खनिजांश प्रदान करती है, क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। मृदा की 3 परतें होती हैं। मृदा की सबसे ऊपरी परत पौधों के लिए होती है। अनिवार्य जैव पदार्थ पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। द्वितीय परत में कुछ खनिज पदार्थ का अपक्षय नजर आता है तथा तीसरी परत में क्या होता है? अपक्षित चट्टानी पदार्थों से बनी होती है और तीनों परतों के नीचे एक चट्टान होती है। क्या होती है? तीनों परतों के नीचे चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान कहा जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श होता है। जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी निर्माण का अध्ययन विज्ञान की पेडोजेनेसिस शाखा के में होता है। किसमें होता है? पेडोजेनेसिस शाखा में होता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में 1958 में की गई थी। ये क्वेश्चन 2014 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक जैसे ऊंचा वक्ष, जलवायु, वनस्पति या मानवीय क्रियाएं होती हैं। मिट्टी निर्माण के 5 मुख्य कारक तत्व हैं। 5 मुख्य कारक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कि चट्टान होती है, जलवायु होती है, जैविक पदार्थ व स्थलाकृति और समय। ये 5 मुख्य कारक होते हैं। जलवायु, जैव पदार्थ, खनिज, कण मृदा के मुख्य घटक माने जाते हैं। मृदा के मुख्य पोषण तत्व जैसे कि जैविक, कार्बन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। मृदा के द्वितीयक या सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरान होता है। क्या होता है? मैग्नीज, बोरान होता है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की होती है। यानी कि रचना विधि के अनुसार मिट्टी क्या होती है? 2 प्रकार होते हैं। एक तो स्थानीय मिट्टी, वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है एवं बहुत कम गति करती है। यानी कि अपने एक स्थान पर रहती है और किसी प्रकार की गति नहीं की जाती है उसके अंतर्गत। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाने वाली काली मिट्टी इसी प्रकार की मिट्टी कहलाती है। अगली है विस्थापित मिट्टी। विस्थापित मिट्टी नदी पवनों के प्रवाह से अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाने वाली मिट्टी विस्थापित मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? विस्थापित मिट्टी कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाने वाली रेतीली बलुई मिट्टी विस्थापित मिट्टी का अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। पहली है रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग 2/3 पर पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी है। यह प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में अर्थात जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर आदि जिलों में पाया जाता है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर जैसी शैली से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में खड़ीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। काज उद्योग के लिए रेतीली बलुई मिट्टी प्रयोग में ली जाती है। कौन सी रेतीली वाली मिट्टी प्रयोग में ली जाती है? नेक्स्ट अगली बोरी रेतीली मिट्टी। कौन सी? बोरी रेतीली मिट्टी। रेत के छोटे छोटे कण वाले भाग में पाए जाने के कारण बोरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेड या दूसरा मरुस्थलीय शिरोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे पेंटेड दूसरा मरुस्थलीय शिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? बोरी रेतीली मिट्टी को। इस मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी होती है? नाइट्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। शिरोजम मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। शिरोजम मिट्टी का रंग
पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन कार्बन तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वर शक्ति में कमी होती है। इस मिट्टी का राज्य में प्रसार अरावली का पश्चिमी भाग है। कौन सा अरावली का पश्चिम भाग है? जिसमें जोधपुर, नागौर, जालौर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू व बीकानेर जिले सम्मिलित किए जाते हैं पूरी रेतीली मिट्टी में। इसमें चूना फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में बाजरा, मोठ, मूंग, बारानी कृषि अधिक ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट है 3 नंबर पर लवणीय मिट्टी। कौन सी लवणीय मिट्टी? यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से बाड़मेर, पाली, जालौर में पाई जाती है, परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर में भी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर या कलर रहे अल्काइन भी कहा जाता है। ऊसर मिट्टी को, लवणीय मिट्टी को क्या कहते हैं? ऊसर, कलर रहे या अल्काइन मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? लवणीय मिट्टी को। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला की आपात्यकालता में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर जिलों का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस मिट्टी का रंग लाल, पीला, भूरा होता है। उदयपुर, कोटा में भी पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर मिश्रित लाल दोमट लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी और दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ, जो हल्के गठन वाली तथा चूने की कम मात्रा के लिए होती है। इस मिट्टी का प्रसार क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी राजस्थान जिले हैं। इस मिट्टी में कपास एवं मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। कौन सी? कपास एवं मक्का की फसलें प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैलों से लाल या लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। कौन चट्टान से हुआ था? ग्रेनाइट नीस क्वार्टजाइट शैल से मिट्टी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा में भी अच्छी फसल मुख्यतः मक्का उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर पर मध्यम काली या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का प्रसार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, विशेष करके हाड़ौती के पठार जिलों में होता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। बेसाल्ट लावा के क्षरण से क्या हुआ था? काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। काली मिट्टी में स्वयं जुताई, स्वयं जोत का गुण पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास सर्वाधिक पैदा की जाती है। नेक्स्ट है कछारी या जलोढ़ मिट्टी। कछारी या जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी को दोमट कांप या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दोमट कांप, ब्लैक कॉटन सॉइल आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदान जयपुर, अलवर, अजमेर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर आदि जिलों में विस्तृत है। नेक्स्ट है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बनास बेसिन में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र आते हैं। ये व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ क्या की जाती है? व्यावसायिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी जायद की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है 10 नंबर लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। लाल पीली मिट्टी का राज्य में प्रसार क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही, अजमेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सिरोजम मृदा का विस्तार जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू में मिलता है। किसका? सिरोजम मृदा का विस्तार कहाँ मिलता है? जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू में। मिट्टी अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो क्या कहते हैं? उसे रेगिस्तान मार्च कहा जाता है। और मिट्टी अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला होता है जल अपरदन। जल अपरदन लंबवत या अम्नालिका अपरदन। जल का तीव्र प्रहार जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाता है, यही जल अपरदन कहलाता है, जिसे लंबवत अवनलिका अपरदन भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल
द्वारा अवनलिका प्रदन चंबल नदी के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है। सर्वाधिक अवनलिका प्रदन वाले जिले सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है। कौन से? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनलिकाएं कहा जाता है। सर्वाधिक अवनलिका प्रदन कोटा हड़ौती में होता है। कहाँ पर होता है? कोटा हड़ौती में होता है। वायु अपर्दन क्षैतिज या परत अपर्दन थार के रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। राजस्थान में वायु अपर्दन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक, उसके बाद जल अपर्दन से प्रभावित भूमि आती है। सर्वाधिक जैसलमेर में जून माह में, न्यूनतम धौलपुर में परत अपर्दन होता है। राजस्थान में मिट्टी के अपर्दन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष इजरायली वृक्ष बबूल या खेजड़ी है। चादरी अपर्दन पर्वतीय क्षेत्रों प्रदेशों में वर्षा के पानी के तेज बहाव से मिट्टी का कटाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, उसे चादरी अपर्दन कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अपर्दन सिरोही, राजसमंद जिलों में होता है। सेम वाटर लॉगिंग की समस्या से प्रभावित क्षेत्र, सेम या वाटर लॉगिंग की समस्या से प्रभावित क्षेत्र, सेम स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का संबंध पारिस्थितिकी में परिवर्तन से है। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का बड़ोपल सेम प्रभावित क्षेत्र है। चंबल सिंचाई क्षेत्र, चंबल सिंचाई क्षेत्र यह पश्चिमी राजस्थान में खेतों में भूमिगत जल क्रांति को सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या को दूर करने के उपाय, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए इंडो डच जल निकास परियोजना हॉलैंड या नीदरलैंड के सहयोग से 2003 से चल रही है। इस योजना के तहत यूकोलिप्टस नामक पेड़ दलदल को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। चंबल सिंचाई क्षेत्र में सेम की समस्या को दूर करने के लिए कर्नाटक के सहयोग से राजादा परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? राजादा परियोजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। राजस्थान के सूरतगढ़ में मिट्टी की खराब गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता को जांच करने हेतु ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 75% राशि केंद्र सरकार, 25% राशि राज्य सरकार वहन करती है। राजस्थान में मिट्टी की उत्पादन क्षमता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में मिट्टी के कणों का आकार पश्चिम से पूर्व की ओर घटता है। राजस्थान में भूमि उपयोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। राजस्थान में मृदा वर्गीकरण गुण, क्षमता, उत्पादन एवं कणों के आधार पर होता है। मृदा को वैज्ञानिकों ने मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संरचना, अन्य गुणों के आधार पर विश्वव्यापी मृदा वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदाएं मिलती हैं, जिसमें एरिड सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, अल्पी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स या वर्टी सॉइल्स प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये गुणों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। एरिडी सॉइल्स ये शुष्क जलवायु मृदा समूह है। इसके उपविभाग के केम्बो, आर्थ्योडिस्केल्सी, आर्थ्योडिस सेलोरथिड्स और पहली आर्थ्योडिस राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा प्रधानता है। आर्थिड उपभाग के अंतर्गत केम्बो, आर्थिड्स, केल्सी, आर्थिड्स, सेलोरथिड्स, ये पहली आर्थिड्स राज्य में पाए जाते हैं। ये मिट्टी चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर जिलों में क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में एरिडी एंटीसोल्स 2/3 भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स इसके टोरी, सामेंट्स और डस्ट ग्लूटस उर्वरक राजस्थान में है। इसका रंग हल्का पीला भूरा होता है। पश्चिम राजस्थान के अनेक भागों में विस्तारित है। ये मिट्टी शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। इस मृदा का उपभाग आर्थिड है। इस मृदा के सामेंटस व फ्लूवेंटस 2 उपभाग हैं। सामेंटस उपभाग टोरी सामेंटस वर्ग राज्यों में पाया जाता है। फ्लूवेंटस उपभाग के टोरी फ्लूवेंटस या उस्टी फ्लूवेंटस वर्ग के राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनसेप्टी सॉइल्स। यह अर्धशुष्क क्षेत्र से आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। कौन से? आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये देखने को मिलती है। राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानता तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं देखने को मिलती है।
इस मृदा का ओस्टोक्रिप्टस वर्ग राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर वर्टिसोइल्स। ये झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी में प्रधानता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप में मिलती है। यह मिट्टी आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इस मिट्टी में क्रोमोस्टर्ट्स उपमृदा कण पाए जाते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हड़ौती में मिलती है। अल्पी सोइल्स, ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों तक है। यह मिट्टी उपाद्र व आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। इस मृदा का प्लस उपाग राज्य में पाया जाता है। मिट्टी में लवणीयता क्षारीयता की समस्या। मिट्टी में खारेपन की समस्या को ही लवणीयता क्षारीयता की समस्या कहते हैं। मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, जिसे रह कहते हैं। जालौर, बाड़मेर, पाली के पश्चिमी क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी को निहड़ या नेड़ कहा जाता है। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले लवण या सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, तो इस मिट्टी को क्षारीय मृदा कहा जाता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा ऊसर कहते हैं। शुद्ध मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? शुद्ध मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से अधिक पीएच मान वाली मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 से अधिक होगा तो उस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहेंगे। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करने हेतु ग्वार व ढैंची की फसल को काटकर खेत में ही दबा देते हैं। 7 से कम पीएच वाली मान वाली मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धमासा, टेफ्रोसियस, परपुरिया व सुबबुल, ल्यूकोसेफिका आदि खरपतवार को मिट्टी में मिलाने से समस्या समाप्त हो जाती है। राज्य में मिट्टी में लवणता क्षारीयता के प्रमुख कारण पानी का सर्वाधिक जमा होने से लवण का स्तर ऊपर आ जाना, या पानी के सर्वाधिक समय तक ठहराव के कारण मिट्टी में मौजूद लवणों का सतह पर जम जाना, अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे लवणों का सतह पर आ जाना, कुओं का पानी खारा होने से सतह पर नमक की परत जम जाना। मृदा अपरदन रेंगती मृत्यु के प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण और ग्रेजिंग, झूमी कृषि प्रणाली के अंतर वनों को काटकर कृषि योग्य बनाना, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करना। तो साथियों, ये था राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित आज का एक बेहतरीन सा टॉपिक। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों को शेयर कर देना और नए हो तो बेल आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।